नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील सैनी, मीडिया सिपाही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं राजगढ़ क्षेत्र में, जो कि यहाँ अलवर जिला लगता है और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा लगती है। तो आज हम यहाँ के पूर्व सरपंच जी से बातचीत करेंगे राजगढ़ क्षेत्र की व्यवस्थाओं के बारे में। राम राम जी। राम 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 जी। राम राम साहब। आपका परिचय? गोवर्धनलाल सैनी, रिटायर्ड अध्यापक। 2005 में सरपंच बना था। उस समय यहाँ की जनता की परेशानियाँ बहुत कुछ थी, लेकिन सरकार के जो है मतलब सहयोग से हमारे ग्राम पंचायत प्रणाली के काफ़ी सड़कों का विकास हुआ और जल के लिए व्यवस्था की गई। उस समय हैंडपम्प रखते थे। उस समय जो हैंडपम्प में पानी कम हो गया तो उसके पश्चात फिर मतलब ट्यूबवेल लगवाए थे। 5 साल के बाद में जनता ने हमें दोबारा चाहा, लेकिन हमने मना कर दिया है, क्योंकि कहीं कहीं पर झूठ वगैरह बोलनी पड़ती थी। असली बात है, मेरे को उन बातों से नफरत थी। फिर हमने जो है मतलब उसके बाद में राष्ट्रपति से सम्मानित भी किए हमको, और इस सेवा को छोड़ के हम फिर हमारे समाज की सेवा में वैसे लग गए थे, क्योंकि सैनिक धर्मशाला का निर्माण करवाया था राजगढ़ में। तो 9 साल के वहाँ पर अध्यक्ष रहा था और सैनिक समाज की सामूहिक शादियाँ का संचालन करवाया था, शुरू करवाया था। समाज सेवा में जुटे रहे अब तक हम, अभी लगे हुए हैं जी। अच्छा, राजगढ़ क्षेत्र की बात करूंगा मैं जी। राजगढ़ क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों के पानी पीने के लिए जल का और सरकारी स्कूलों के, इन सब के कैसे हालात है आपके राजगढ़ क्षेत्र में? इनकम के इन सब के कैसे हालात? जी। देखिए, साधारण तौर से तो कहा जा सकता है कि काम चलाओ चल रही है जी। हॉस्पिटलों के अंदर भी डॉक्टर्स हैं और पानी की व्यवस्था भी है, एम्बुलेंस भी है, लेकिन जिस स्तर से सेवा होनी चाहिए उसमें कुछ कमी महसूस करते हैं हम। अच्छा, किस चीज की कमी महसूस कर रहे हो? फिर क्या है कि यहाँ जैसे मशीनों की कमी है। अच्छा। अब बहुत सारे जो मतलब किया जाता है, जो शरीर का एग्जाम किया जाता है ना, बीमारियों के बारे में जी, उसके जो मशीनें कम है, उससे तो सरकारी अस्पताल में पूर्णतः मशीनों का कम है, कमी है। अब उस हिस्से में जैसे एक्सरा है जी, नहीं है, अच्छा, रोज जाना पड़ता है। ऐसे कुछ एक और इसी तरह की जो मशीनें हैं कि जो है जिनकी कमी की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। तो राजगढ़ क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में पूर्णतः मशीनें नहीं है। हाँ, मशीनें नहीं। अच्छा, बात करूंगा कि एक्सरा वगैरह करवाने वाली जी प्राइवेट करवाना पड़ता है। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाती। अच्छा, सरकार ने योजना चलाई थी कि हर घर जल योजना, जो हर घर जल पहुंचाया जाएगा जी, तो वो आपके क्षेत्र तक पहुंच पा रहा है? हमारे यहाँ पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, कारण एक जल स्तर काफी नीचे गया। जी। उस स्थिति के अंदर आके सरकार ट्यूबवेल लगा रही है, जी। लेकिन ट्यूबवेल की भी योजना आई थी, टंकियां भी बन गई, लेकिन चूंकि जल स्तर ज्यादा नीचे गया तो सक्सेस नहीं हो रही। अच्छा, पानी नहीं पहुंच पाया। पानी नहीं पहुंच पाया। अच्छा, बात करूंगा कि सरकारी स्कूलों के हालात, जो सरकार ने अभी फिलहाल योजना चलाएगी, सरकारी स्कूलों में 10वीं से उनको क्रमोन्नत करके 12वीं तक किया जाएगा और सरकारी स्कूलों में ओपन जिम्स खोली जाएंगी, तो वहाँ आपके क्षेत्र तक खुल पाएंगे? हाँ, हमारे क्षेत्र के अंदर दो, इस पंचायत के अंदर 2 मतलब जो है हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं जी, और जिनके अंदर मतलब जो है स्टाफ भी ठीक ठाक चल रहा है। और इसके अलावा मतलब जो बच्चों को पढ़ाने का जो है वो अच्छा मतलब रेस्पॉन्स देते हैं बच्चे, स्टडी की वजह से मेहनत करने वाले भी अध्यापक हैं। कहीं कहीं पर मतलब जो है बच्चों को पढ़ाने के अंदर कोताही बरती जाती है उस स्थिति में, लेकिन सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो कम है, मैथ्स का कम है, नहीं तो यहाँ मैथ्स का टीचर आना चाहिए। अच्छा, सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाए हैं कि जो पिछली सरकार ने 6,000 रुपये कर रखे थे, अब की सरकार ने उनको ही 9,000 में कर दिया है। तो क्या आपके यहाँ के किसानों को योजना मिल पाई है?
जी, मैं इस मामले में आपको विश्वसनीय जो उत्तर नहीं दे सकता, जी। क्योंकि मेरा किसान से किसी संपर्क भी नहीं हुआ इस मामले में, जी और हम तो छोटे किसान हैं, जी तो सबको ही देते हैं वैसे तो, जी। लेकिन अभी तक मतलब कोई किसान नहीं कहा भैया हमको 9,000 देते, अच्छा तो समझते हैं कि शायद आ रहे होंगे पैसे, जी। घोषणा तो होगा ही कि अच्छा, और बुजुर्गों के लिए वृद्ध पेंशन की हाँ, वृद्ध पेंशन 1,000 से 1,250 1,300 सरकार ने कर दिया बढ़ा दिए, 13.5 से 35 है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की बात करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण दिया था कि 1 साल तक सोना मत खरीदो और 1 साल तक डीजल पेट्रोल का कम से कम उपयोग करो। तो आप इस बात पर कितना अमल कर रहे हो? देखिए साहब, सोने के लिए बार बार जो मतलब वहाँ से समाचार पत्रों में भी आता है, जी लेकिन फिर भी लोगों को यह है कि अपन अब सोना खरीद लें। जी सोने का भाव डेवलपमेंट होता जा रहा है, बढ़ रहा है, और ये सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी है, ये तो मतलब जो है देश के लिए, इसके लिए सेना के लिए वो खरीदेंगे मशीन, जो क्या नाम से कहते हैं ना वो, लड़ाकू विमान वगैरह। जी अब इसके अलावा सोना इस टाइम सबके लिए ये आभास हो रहा है कि तेज होएगा, जी तो उस तेजी की वजह से वही लोग सोना परचेज कर रहे हैं, अधिकतर नौकरी पेशे वाले भी ज़्यादा कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, और जो अभी हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी है, वो एक छोटे पद से एक सरपंच से उठकर बड़े नेता बने, बड़े तो क्या वो पूर्णतः जनता के लिए पूर्णतः सेवा में मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और दोबारा के लिए तो साहब देखिए, अभी तो सेवाएं तो उसकी चल रही हैं, जी और वो भी ऊपर के उसके अनुसार जब तो सेवाएं दे रहे हैं, जो भी मतलब आदेश ऊपर से होते हैं उनका पालना कर रहे हैं। बाकी अब ये तो जनता जनार्दन है, जी अब जैसे कर्मचारी वर्ग ही है, जी 8वां वेतन आयोग का मामला है, इसमें संघर्ष होने की संभावना हो रही है, जबकि जून जुलाई के अंदर देने की घोषणा हो रही है। महंगाई 58% है, तो इसका भी मतलब ये चल रहा है चर्चा। ऐसी कुछ बातें हैं जिनमें अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है विधानसभा में। और इसके अलावा अब क्योंकि अभी प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जनता को कई बातों से किल्लत है कि पानी की किल्लत ज़्यादा है, उसमें पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं हो रही है। जी और इसी के साथ साथ सड़कों का मामला है, उस सड़कों के निर्माण कार्य जो होने चाहिए उस तरह से हो नहीं पा रहे हैं, और आवागमन भी मतलब अटके। साथ ही अब ये एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। आए दिन जो है इनके अंदर समाचार पत्रों में एक्सीडेंटों की खबरें बहुत आ रही हैं, तो इसके लिए सरकार को कोई कारगर उपाय सोचना चाहिए। अच्छा, और केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है कि केंद्रीय सरकार कैसा काम कर रही है जनता के लिए? केंद्रीय सरकार जनहित के लिए तो अच्छी योजना बना रही है, जी लेकिन अगर अच्छी योजनाओं का जनता तक मतलब फायदा पहुंचे मिले, तो फिर मतलब और भी ज़्यादा मतलब जो है सरकार के प्रति जब वो बढ़ जाता है झुकाव। जी अब पूर्ण रूप से वहाँ से योजना बन जाती है, लेकिन क्रियान्वयन के अंदर जो है थोड़ी गति धीमी है। जी। अच्छा, मैं बात करूंगा कि अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में आपसी तनाव चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या इन दोनों के तनाव से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है? कांग्रेस पार्टी तो वैसे तो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, जी बहुत कुछ कमज़ोर हो चुकी है। जो पहले वाला जो विश्वास था कांग्रेस के प्रति लोगों का, जी वो नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस के वक्त पर जिन समाज के लोगों को फायदा पहुंचा था उनकी आस्था जरूर है, जी उनकी तो आस्था है, लेकिन अब आम लोगों की इस तरह की भावना गहलोत साहब के प्रति भी नहीं है, और फिर सचिन पायलट का इनके विवाद में और भी आस्था कम हो गई।
अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी को पार्टी से बाहर निकालने की बात बोली है। हाँ, देखिए आंतरिक रूप से उनका रुख तो बदला हुआ है जी गहलोत साहब के प्रति। अब बातों से ये जाहिर हो ही जाता है धीरे धीरे जी। गहलोत साहब संसद भी नहीं। अच्छा। इनके दोनों की जो मतलब अब इन दोनों पहले विवाद नहीं होता तो सरकार चलती नहीं चलती, और अब भी हालात यथावत से ही बने हुए हैं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जी जो उनके बारे में बात करूंगा कि जो आरएलपी के हैं, हनुमान बेनीवाल जी ने अभी बैराना धाम में रैली निकाली थी, बैराना धाम की जमीन के लिए। तो वहां पर उन्होंने बाकी नेताओं के ऊपर टिप्पणी करी थी, जैसे कि मुख्यमंत्री जी के सीएम भजनलाल जी ने, और अशोक गहलोत जी के बारे में भी, सचिन पायलट जी के बारे में भी। तो क्या उनका इनके लिए टिप्पणी करना सही था? ऐसा ऐसा देखिए, वो तो बड़े नेता हैं, किसी के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं। जी इसका कहीं कहीं पर तो रिएक्शन हो जाता है जी इन बातों से, और कहीं कहीं पर मतलब लोग बात स्वीकार भी कर लेते हैं कि भाई सही बात है। जी। ये स्थिति रहती है। अच्छा, उन्होंने ये बोला था कि सचिन पायलट जी के लिए बोला था कि वो तो धूप में नहीं निकलते हैं, कि धूप में निकलने से काले पड़ जाएंगे। उन्होंने उनके ऊपर गाना भी गाया था कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, भाषण में देते वक्त ये गाना भी गाया था। और ये बोला था कि वो तो एसी में रहने वाले नेता हैं। तो क्या ये बात सच है? देखिए साहब, वैसे तो इसी में आज सचिन पायलट ही नहीं है, दुनिया ही रह रही है हाँ अधिकतर, है ना। जी कि अपन जानते हैं इसी के अंदर आज सब कुछ निकल नहीं रहे हैं वातावरण के हिसाब से। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों के विवाद में आस्था कम हो रही है। वो उसकी आलोचना करता है, सचिन पायलट गहलोत ही करता है, गहलोत इसके बारे में बोलता है। तो इस आलोचना के कारण एक दूसरे के आपस में शिकार हो रहे हैं और जनता की आस्था इनके प्रति कम हो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। जी। अच्छा, और उन्होंने बेनीवाल जी ने अशोक गहलोत के बारे में बोला था कि अशोक गहलोत जी की शादी करवा दी जाए, जब जाकर उनमें बुद्धि आएगी। ये बात बोली, मतलब सारे नेताओं के बीच में जो भी ऊपर टिप्पणी करना उनका, जैसे कि अशोक गहलोत जी से बोला था कि इनकी शादी करवा दीजिए, जब जाकर इनमें बुद्धि आएगी। अरे साहब देखिए, जनता जनार्दन है, हर एक के दिमाग भगवान ने अलग अलग तरह के बनाए हैं। तो आम लोग, जनता जो है वो इस बात को किस तरह लेते हैं ये तो उनकी सोच होगी। हाँ, बाकी पहली बात ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए। ऐसे बोल। देखिए, विद्वान और लीडर को इस तरह शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता जी। हम तो समझते हैं, खैर चलो ये बच्चों वाली बात कर ले नादानी की भी, ठीक नहीं, समझदार हो। अच्छा, वो बोलते हैं कि मैं हर रैली में, हर जनता के लिए बहुत रैलियां निकालता हूँ, और सचिन पायलट जी ने ऐसी कोई सी भी रैली नहीं है जो एक भी रैली में वो भागीदार हुए हैं उसमें। कोई भी रैली उन्होंने निकाली हो जनता के लिए। ये तो खैर वो ठीक कह रहा है, सचिन पायलट जनता से इतना संपर्क में नहीं आता, जी जबकि आना चाहिए उनको, लीडर होते होते। जी और लीडर भी माना है राजस्थान में अपने, उनको आना चाहिए, जनता के माध्यम में भी आना चाहिए। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस पार्टी पूर्णतः कमजोर होती जा रही है। बहुत कुछ कमजोर हो गई, बहुत कुछ कमजोर हो गई, आस्था नहीं है जनता के साथ कांग्रेस के प्रति। इधर मोदी ने मतलब कुछ ऐसे कार्य करके दिखाए, जैसे बॉर्डर पर सुरक्षा का काम है ना, ये भारत वर्ष आज बिल्कुल सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं नागरिक है। अब और भी मतलब जो योजनाएं बनाई हैं उन्होंने लंबी लंबी, उससे जनता को लाभ पहुंच रहा है। तो अब मोदी के कारण ही जहाँ जहाँ बीजेपी है, बीजेपी के मतलब कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं आज से बीजेपी। अच्छा, फिर इस समय में हर चीज़ का भंडार है हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर, खाद्यान्न से लेकर के और सभी चीज़ों का, पेट्रोल का भी है और गैस सिलेंडर वगैरह का भी है, गैसों का भी। तो ऐसे नहीं है कि जनता को कोई परेशान होना पड़ जाएगा। अब वो
रेट का मामला है, अब सब जब कमी होती है तो कमती बची हो जाती है। जी। अच्छा, केंद्रीय सरकार में हर बार बीजेपी क्यों आ रही है? अपने अच्छे कार्यों की वजह से अच्छे कार्य, जनता बीजेपी से खुश है, खुश, इसलिए हर बार केंद्रीय सरकार में बीजेपी का झंडा लहरा। जनता प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उनके काम राष्ट्र की सेवा में बड़ी योजनाओं के साथ में मतलब जो पूरा करवा देंगे। ट्रेनों का, ये सारे स्टेशनों का, रेलवे का कितना डेवलपमेंट हुआ है। जी बिल्कुल। सब जगह डबल लाइन निकल गई, रोडों का ले लिए, 4 लाइन निकल गई, डबल लाइन, डबल रोड गया, फिर 4 लाइन हो रहा है, फिर 2 लाइन हो रहा है, फिर 3 लाइन हो रहा है। जी। फैक्ट्रियाँ चल रही खूब अच्छी यहाँ पर हर तरह से। अच्छा सरपंच साहब, मैं आपसे एक और बात पूछूंगा कि बीजेपी आनी चाहिए या फिर कांग्रेस काम के हिसाब से? सबसे अच्छा देखिए काम साहब, किसका है, बीजेपी का या कांग्रेस का? मैं मेरे सोच के अनुसार आपसे निवेदन करूंगा जी कि जब बीजेपी के कार्य जनहित के रहे हैं जी तो हम तो कहते हैं बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। जी कमियां आएंगी, जनता अपना बदल देंगे। जी बिल्कुल। देख सकते हो और साथियों, राजगढ़ क्षेत्र में हमने एक सरपंच जी से बात करी और उनसे राजगढ़ क्षेत्र की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करके पता चला कि राजगढ़ क्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।